बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रेवनी और आज का हमारा क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल एंड रेडिकल्स। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है कि ये टॉपिक करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो रेडिकल को पहचान सके कि रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स क्या होती है और रेडिकेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाउ टू ट्रांसफॉर्म गिवन एक्सप्रेशन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म, कि कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन को रेडिकल फॉर्म से चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चेंज कर सकते हैं रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 64। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, रेडिकल्स एंड रेडिकल। कि रेडिकल और रेडिकल क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो रेडिकल की डेफिनेशन है कि रेडिकल एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग रेडिकल साइन। कि कोई भी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर रेडिकल सिंबल आ जाए, मीन्स के रूट आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, रेडिकल है। ठीक है, तो रेडिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है, सिंबल, रेडिकल सिंबल आ जाता है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, रेडिकल। ठीक है, उसकी रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम इसको जनरली लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, एक रेडिकल और जो इंडेक्स है उसमें क्या आ गया, n। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है, nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो ये क्या है, nth रूट ऑफ a। इसमें जो आपको a नजर आ रहा है, ये a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जो n है, ये n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मीन के ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म। ठीक है, कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर रेडिकल सिंबल आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है, रेडिकल। ठीक है, अब इसमें आपको a और n और ये जो रूट नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, where n is called index of radical। ये जो आपके पास n है, जो कि आपने इस रूट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो n है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इस रेडिकल की क्या है, इंडेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, और ये जो a है, a क्या होता है, a is called रेडिकल। ठीक है, a को हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। एक्सप्रेशन जो कि रूट के अंदर लिखी जाती है, रेडिकल के अंदर लिखी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। ठीक है, और जो ये साइन है रूट का, इस साइन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द रेडिकल सिंबल। ये क्या है, इस रेडिकल का सिंबल है। रेडिकल के जो इसको जाहिर करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल सिंबल बोलते हैं। ठीक है, एंड a nth रूट ऑफ a। ठीक है, इस जो ये जो फॉर्म है, इस कॉल्ड रेडिकल फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये nth रूट ऑफ a। इसको nth रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके इंडेक्स में जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, n गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स में जो वैल्यू लिखी जाएगी, उसी वैल्यू की वजह से हम उस रूट का नाम रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। रेडिकल 2। ठीक है, तो इसको, इसमें जो इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो इस पार्टिकुलर रेडिकल को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, जिसमें इंडेक्स की वैल्यू 1 है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब भी अगर वैल्यू मेंशन यहाँ पे ना हो, इंडेक्स की वैल्यू 1 हो, तो उस रूट
वो क्या है 1/2 है, और जो इसका रेडिकेंट है, रेडिकेंट में वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे रेडिकेंट बोलेंगे, और जो इंडेक्स है इसका इंडेक्स क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, इंडेक्स में जो वैल्यू है वो क्या है 3 है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो अब इसमें जो इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, और जो उसका रेडिकेंट है वो क्या है 3। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू इस रूट के अंदर लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं रेडिकेंट। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम ले लें 4th रूट ऑफ 5, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 4th रूट, क्योंकि इसके जो इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, इसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, और जो रेडिकेंट है इसका वो क्या है 5। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स आप इस रूट के यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी यहाँ से देख के आप बता दो कि उसका इंडेक्स क्या है, और जो इस रेडिकेंट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप क्या बोलोगे सॉरी रेडिकल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप क्या बोलते हो इसका रेडिकेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने इसमें से जस्ट बताना है कि इसका रेडिकेंट, इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है, और इसका जो रेडिकेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसा कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो ये क्या गिवन है आपको स्क्वायर रूट गिवन है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर वैल्यू ना लिखी हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। ठीक है, अब जो रेडिकेंट है वो क्या होगा 11/y, क्योंकि इसके जो रेडिकल सिंबल के अंदर जो वैल्यू है वो उसका क्या होगी रेडिकेंट होगी। इसी तरह से बाकी जो पार्ट्स है इसके वो आप खुद कर लोगे। अब कैसे हम किसी भी जो रेडिकल है उसको चेंज कर सकते हैं इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि जब आप किसी भी वैल्यू को पावर में लेते हो, ठीक है, उसकी वो क्या बन जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। जैसे कि 25 है, तो जब आप 25 के फैक्टर्स बनाओगे 5 × 5, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जाएगा 5 स्क्वायर। तो 25 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या है 5/2। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हो पावर के अंदर तो उसकी क्या बन जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म any expression, any given expression या any given radical expression into exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि कैसे आप किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को चेंज करते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, कि उसको आप चेंज कर देते हो उसकी पावर। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल nth रूट ऑफ a, ठीक है, इसको nth रूट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपको बता रही है कि इसकी इंडेक्स में इसकी वैल्यू क्या है n, इसलिए इसको क्या बोलेंगे nth रूट बोलेंगे। अगर 3 होगा तो क्यूब रूट, 4 होगा तो 4th रूट, 5 होगा तो 5th रूट। ठीक है, जो उसकी इंडेक्स की वैल्यू होगी उसी की वजह से इसका नाम उसको रख देंगे। ठीक है, तो अब ये जनरल फॉर्म थी। ठीक है, अब हम इस जनरल फॉर्म को चेंज करेंगे इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हमने चेंज करना है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या करोगे आप, सिंपल जो इसका रेडिकेंट है वो लिखना है आपने। ठीक है, रेडिकेंट के बाद जो इसकी इंडेक्स की वैल्यू है वो
क्या है n है, ठीक है। तो जो पावर आएगी रेडिकल की जो पावर होगी उसमें नॉमिनेटर में हमेशा क्या होता है हमारे पास 1 होगा, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में आपने जो इंडेक्स की वैल्यू है वो लिख देंगे, ठीक है। इंडेक्स में क्या है n है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे n लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपने कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म से चेंज कर दिया किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि जब आप रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में चेंज करोगे तो कैसे करेंगे, जो रेडिकेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पावर है उस पावर में आपने क्या वैल्यू डालनी है, नॉमिनेटर में हमेशा 1 होगा डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसमें इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है। तो इस तरह से आप क्या कर दोगे, जो रेडिकल फॉर्म है उसको आप चेंज कर दोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 इंडेक्स 3, ये क्या आ गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। तो इसको जब आप लिखोगे तो कैसे चेंज करेंगे, रेडिकेंट क्या है इसका 4 है, तो 4 रेडिकेंट में आ जाएगा, और जो क्यूब रूट है तो पावर आ जाएगी 1, नॉमिनेटर में 1, इंडेक्स की वैल्यू 3 है तो डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि जब आपके पास रेडिकेंट के अंदर कोई भी पावर ना हो, ठीक है। अगर ऐसी वैल्यू आ जाए कि रेडिकेंट के अंदर पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए कि a पावर m, ठीक है, तो nth रूट ऑफ a पावर m, तो इसको आप कैसे चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसी तरह से जो रेडिकेंट है वो आ जाएगा, रेडिकेंट में क्या आ रहा है a पावर m, अब इसकी पावर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंडेक्स के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 1/n। उसी तरह से नॉमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में n। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनेटर मल्टीप्लाई बाय नॉमिनेटर, इसकी जो कुछ नहीं वैल्यू तो क्या होगी 1, एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगी आपके पास a पावर m/n। इस तरह से अगर आपके पास रेडिकेंट के अंदर पावर आ रही हो तो उसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पावर इस तरह रहेगी, मल्टीप्लाई कर दोगे जो इंडेक्स की वैल्यू है उसके साथ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 4 रूट ऑफ 2 पावर 3, ठीक है, तो जब आपने इसको इस रेडिकल को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो पहले आप इसका रेडिकेंट लिखेंगे, रेडिकेंट में क्या आ रहा है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय इंडेक्स में 4 है तो डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इसकी क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें आपने रेडिकल फॉर्म से चेंज करना है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। डू नॉट सिंप्लीफाई, उसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपने इसको जस्ट रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब कैसे आप चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म गिवन या ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म। अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो उसको आप उल्टा दो, जैसे कि a पावर 1/n है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा है कि जो नॉमिनेटर है वो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो नॉमिनेटर है वो क्या होगी, रेडिकेंट की पावर होगी, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है ये आपके पास उस रेडिकल की इंडेक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसलिए जो a पावर 1/n है इसको आप कैसे लिखोगे, a पावर 1 रेडिकेंट में आ जाएगा, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और जो रेडिकल के इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसका डिनोमिनेटर
जो रेडिकेंट है वो आएगा, सॉरी 2 पावर 3 है, तो इस 2 पावर 3 को आपने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, तो जो 2 है वो रेडिकेंट में आ जाएगा, ठीक है, और जो 3 है ये इसके इंडेक्स में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर दोगे, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको चेंज कर दोगे रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अगर इस तरह आ जाए कि -7 पावर 2 या -7 पावर 3, इसको आपने चेंज करना है इसके अंदर रेडिकल फॉर्म, ठीक है। तो -7 माइनस, क्योंकि इस रूट के अंदर नहीं आएगा वो आप बाहर लिखोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होता कि -7 होल पावर 3/2, ठीक है, तो फिर ये जो -7 है ये रूट के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आ रही है, 7 के ऊपर आ रही है, इसलिए माइनस का साइन बाहर ही रहेगा। और जब आप चेंज करोगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म के अंदर, तो फिर ये 7 पावर 3 है ये रेडिकेंट में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो नॉमिनेटर है ये इस रेडिकेंट की पावर होती है, और जो डिवाइडेड बाय 2 है ये 2 इसके इंडेक्स में आएगा, और जो इसके रूट है उसमें आप यहाँ पे 2 मेंशन नहीं करते। अब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप इसको चेंज करें तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे, क्योंकि ये होल पावर है, माइनस है, ये इसकी पावर भी आ रही है, इसलिए आप इसको लिखोगे -7 पावर 3 रेडिकेंट में आएगा और स्क्वायर द रूट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको चेंज कर सकते हो किसके अंदर, रेडिकेंट फॉर्म, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का, कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इसको आपने चेंज कर देना है रेडिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपका जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।